आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मतलब क्या हुआ बच्चों? नेचुरल मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल जो नेचर से मिल रहा है हमको, उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है? वाटर, ठीक है। वाटर इज अ प्रीसियस रिसोर्स। वाटर क्या है? बहुत प्रीसियस रिसोर्स है, बहुत ही कीमती, बेशकीमती वो रिसोर्स है। It covers 3/4 of the Earth's surface in the form of oceans, seas, rivers, lakes, ponds and ice sheets. तो ये क्या है? 3/4 का मतलब तो जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है, सबको क्या चाहिए? सबको पानी चाहिए, है ना। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता है, तो पानी की ज़रूरत सबको है, और ह्यूमन बीइंग को तो और ज़्यादा है। खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, कहीं भी कोई सफाई करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए, है ना। एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, यही हमने बात किया कि हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए। हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए, गार्डनिंग के लिए चाहिए, और क्रॉप्स उगाने के लिए भी चाहिए, ठीक है ना। क्रॉप्स अगर हमको उगाने, पौधे उगाने हैं, तो बिना इसके हम नहीं कर सकते हैं। हम कुछ और फिर से मतलब रीयूज कर सकते हैं। सच है क्या है? हमको स्विमिंग के लिए पानी चाहिए, बोटिंग कराना है तो बोटिंग तो खैर वो सब वाटर बॉडीज पे ही होता है, तो और जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए चाहिए। तो इस तरीके से पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब पानी क्या है? पानी हमारे वाटर ऑल्सो सर्व्स एज हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? नहीं, मैंने हैबिटेट और एक दिन बताया था। हैबिटेट मतलब बोलो, हैबिटेट मतलब ऐसे आदत हो रही है। हैबिटेट का मतलब बताइए। हैबिटेट यानी घर, हैबिटेट यानी घर। तो पानी क्या है? बहुत सारे जीव जंतु के लिए घर है। तो हैबिटेट का मीनिंग क्या हुआ? कि घर है वो। सोर्सेस ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्स यानी कि नेचुरली जो चीजें हैं, तो नेचुरल सोर्स, रेन इज आवर मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। क्या होता है कि बारिश हुई तो एकदम फ्रेश, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई, इसका पानी सबसे शुद्ध होता है ना। तो रेन इज आवर मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और 3-4 महीने जब बारिश होती है जम के, तब जाके, जिस साल बारिश नहीं होती है तो किसान क्या कहते हैं कि इस साल तो खेती अच्छी नहीं हुई। तो क्या है सोर्सेज ऑफ वाटर में? नेचुरल सोर्सेज। रेन इज आवर मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर नदियाँ, लेक्स नदियाँ क्या? बर्फ से पिघल के हिमालय से जो आती है ज़्यादातर नदियाँ, तो वहाँ से वो बर्फ पिघलता है और वो नदियों की झील, तालाब, है ना, पॉन्ड, ये सब चीज़ें हैं। स्ट्रीम यानी छोटी छोटी नदियाँ जो हेल्पिंग होती, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स है वाटर के। ह्यूमन मेड सोर्सेज, अब ये तो नेचुरल हुआ जो हमने पढ़ा वाटर। तो वाटर कैन बी सप्लाइड टू द लैंड आर्टिफिशियली बाय मीन्स ऑफ रिजर्वायर्स, पाइप्स, कैनाल्स एंड डैम्स। तो नेचुरल तो हमने देख लिया कि नदियां हैं, बारिश है, ठीक है, झील है, तालाब है, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैन मेड में कौन से होते हैं? Human made sources of water. Water can be supplied to the land artificially by means of reservoirs.
रिजर्वॉयर का मतलब क्या है? रिजर्व यानी किसी चीज को बचा के रखना, और रिजर्वॉयर यानी किसी चीज को बचाने के लिए बनाया गया। और यहाँ क्या है? वाटर रिजर्वॉयर, यानी रिजर्वॉयर का मतलब है वो पानी को रिजर्व करने के लिए जो बनाया जाता है वो रिजर्वॉयर्स है। पाइप्स है, पाइप से सब घरों में वाटर सप्लाई जो आता है तो क्या होता है? वो पाइप की मदद से ही सबके घरों तक पहुंचता है। और कैनाल्स, कैनाल हमारे यहाँ ही है, कैनाल रोड ही है हमारा एड्रेस। तो यहाँ भी जो कैनाल है तो यहाँ क्या, ये कोई नेचुरली तो आया नहीं है, इसको बनाया गया है, ठीक है, इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। तो कैनाल है। और उसके बाद क्या है? डैम्स। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ज्यादा फेमस वो है ना, डैम है, तो वही तो नर्मदा पे ही तो बना है डैम। अब डैम का क्या काम है कि बहुत सारा पानी वो रोक के रखता है, और जब बारिश कम हो रही है, पानी की जरूरत है, तो डैम का 1-2 दरवाजा खोला जाता है, मतलब ऐसे डोर उसमें बने होते हैं, और वो डोर खोला जाता है और तब जाके उससे पानी आता है। मतलब जिस भी शहर में, जिस भी गांव में डैम बना है वहाँ के लोगों को वो रिजर्व किया हुआ पानी डैम में जो रोका जाता है वो पानी फिर उनके काम आता है। ये चीज़ें हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हमारा ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। ह्यूमन मेड सोर्सेज, कुछ और सोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन मेड सोर्सेज में क्या है? पहले तो आर्टिफिशियल पाइप्स, कैनाल्स एंड डैम्स, ये तो हमने देख लिया। फिर है वेल्स, है ना, कुएं, कुएं बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स यानी कि जो हैंडपंप बनता है, चापाकल बोलते हैं, हैंडपंप बोलते हैं, कल बोलते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और उसके बाद टैंक्स बनते हैं, ठीक है, टैंक्स में हम लोग करते हैं। इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं? बहुत सारा पानी रिजर्व करते हैं। अब आप लोग बताओ बच्चों कि किसने किसने ट्यूबवेल देखा है? बताओ, ट्यूबवेल देखा है? क्या होता है ट्यूबवेल, कैसा होता है? हाँ, नहीं, समझाना मुश्किल नहीं है, बताओ। हैंडल होता है, उसमें हैंडल ऊपर नीचे करते हैं तो उसके मुंह से पानी आता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है? टैंक्स। टैंक्स आर आर्टिफिशियल लेक्स यूज्ड फॉर सप्लाइंग पीपल विथ वाटर कलेक्टेड थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, रेन वाटर भी हम हार्वेस्ट करते हैं। रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं छतों पे या अंडरग्राउंड टैंक्स में, और फिर हम बाद में गर्मियों के दिनों में या जब भी पानी की ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। फिर ए पॉन्ड। ए पॉन्ड इज ए स्मॉल वाटर बॉडी। पॉन्ड क्या है? स्मॉल वाटर बॉडी, छोटा सा वाटर बॉडी। नेचुरल और ह्यूमन मेड, वो दोनों तरीके का होता है। नेचुरल भी होता है पॉन्ड यानी तालाब। बहुत सारे ऐसे तालाब, काकरिया तालाब, है ना, बहुत सारे ऐसे तालाब है जिसके नाम पे वहाँ का एड्रेस है ना। मैं जहाँ बिहार से हूँ वहाँ कतिरा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, है ना। तो ये चीज़ें होती है। फिर डैम्स, लार्ज वॉल दैट आर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, तो ये टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो ऐसे भी डैम्स भी होते हैं, फ्लो एकदम बहुत ज़्यादा जब, अच्छा, फ्लो को रोकते हैं तो उससे और एक फ़ायदा होता है कि जो ज़्यादा पानी से जो प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर लॉग होगा या बाढ़ है, उससे भी बचा जाता है डैम में उसको रोक के। और जब पानी कम पड़ जाता है तो दरवाज़ों को खोला जाता है, तो हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे थे मैन मेड वाटर रिसोर्सेज। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं? तेहरी डैम। तेहरी डैम भागीरथी रिवर उत्तराखंड में ये है, और हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का टॉलेस्ट और हाईएस्ट डैम इन इंडिया तेहरी डैम है। फिर भाखड़ा नागल डैम है, सतलुज रिवर पे बना है, हिमाचल प्रदेश में है।
प्रोवाइड इरिगेशन टू हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। फिर है सरदार सरोवर डैम, जो हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में है और प्रोवाइड वाटर टू गुजरात एंड राजस्थान एंड इज ऑल्सो नोन एज नर्मदा डैम, क्योंकि नर्मदा नदी पे है तो हम उसको नर्मदा डैम कहते हैं। फिर है हीराकुंड डैम, महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में है। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। यहाँ हीराकुंड डैम है। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ाद होने के बाद पहला ये था महानदी रिवर उड़ीसा में, जो कि हीराकुंड डैम जो स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है नागार्जुन सागर डैम, तो ये क्या है, कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। सेकंड बिगेस्ट वाटर रिजर्वॉयर इन इंडिया, सेकंड बिगेस्ट वाटर रिजर्वॉयर इन इंडिया। फिर है इदुक्की डैम, पेरियार रिवर केरला, केरला में पेरियार जो नदी है उस पे है। स्टैंड्स बिटवीन टू माउंटेन्स, कारावनमाला एंड कुराथीमाला, ठीक है। कृष्णराज सागर डैम, ये कहाँ है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में है और प्रोवाइड्स इरिगेशन इन मैसूरू एंड एडजॉइनिंग एरियाज, तो ये क्या है, इरिगेशन में हेल्प करता है। अब मैं आप लोगों को ये सारे दिखा देती हूँ, ये डैम के इमेजेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे डैम हैं। डैम कैसे हैं, ऐसे डोर डोर डोर, ये जो दिख रहा है ना, सारे डोर डोर बने हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, हम वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करते हैं। कंजर्व करना यानी कि उसको बचाना, उसको थामना, उसको रोक के रखना। तो वाटर इज अ प्रीसियस रिसोर्स एंड वी शुड यूज इट वाइजली। वाइजली यानी दिमाग से। मैंने एक और वीडियो में बताया था कि हम लोग को कोई चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी हो, बिजली हो, पैसा हो, समय हो, खाना हो, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। या हमारे फैमिली मेंबर्स हो, है ना, उनका भी हमको वैल्यू समझना चाहिए। तो वाटर इज अ प्रीसियस रिसोर्स एंड वी शुड यूज इट वाइजली। हमको इसको बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल डू नॉट इवन गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ साफ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, है ना। पानी की इतनी कमी हो गई है, शुद्ध मीठे पानी की, पीने वाले पानी की। ड्रिंकिंग contaminated water can lead to many disease, और contaminated water की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे disease हो रहे हैं। We should not pollute rivers and lakes by throwing garbage or discharging industrial waste and chemical into these water bodies। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए और इंडस्ट्रियल वेस्ट या कोई भी कचरा हमको नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी तो एक ड्रॉप तुम कचरा डालो तो वो आसपास का सारा गंदा कर देगा, है ना। तो इसीलिए केमिकल बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के यूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एंड पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो हार्म द मेरीन लाइफ, और जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो गंदा पानी है, वो क्या है, मरीन लाइफ। मरीन लाइफ यानी समुद्री जो जीव हैं उनके भी जीवन को डिस्टर्ब करता है। अगर हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं पानी को, तो जो वहाँ एनिमल है वो भी तो उस पॉल्यूशन का शिकार होगा, तो उसके लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। केमिकल्स इनटू दिस वाटर बॉडीज, पॉल्यूटेड वाटर कैन आल्सो हार्म द मैरीन लाइफ। वी मस्ट सेव एंड कंजर्व वाटर। हम लोग को एकदम निश्चित रूप से बचाना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए वाटर को। लेट अस लर्न अबाउट फ्यू वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। कुछ चीज़ों को सीखें जिससे कि हम वाटर को कंजर्व करेंगे। पानी को कैसे बचाएंगे, पानी को बचाने के तरीके। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर हैंड्स। जब हम हाथ धो रहे हैं, जब हम ब्रश कर रहे हैं, नल खोला और खोल दिया, हम लोग उसके पीछे का एफर्ट नहीं देखते कि वो कितनी मुश्किल से वो पानी आ रहा है। दूसरी बात,
आप लोग तो बर्तन नहीं धोते हो, जो मम्मियाँ बर्तन धो रही हैं, आंटियाँ बर्तन धो रही हैं, तो वो लोग नल चालू कर देते हैं, पानी बह रहा है, तो ये भी गलत तरीका है। आप बर्तन जब धोना हो एक पतीले में पानी भर लो, फिर धो, फिर एक और बार धो लो। इस तरीके से हम लोग छोटे थे तो ऐसे ही धुलते थे बर्तन। हाँ, वही होना चाहिए। फॉर बाथिंग, नहाने में भी लोग जो टबों में नहाते हैं तो टब का टब पानी एक आदमी नहाया उतना वेस्ट हो गया, है ना। जो भी होता है टब, बाथ टब तो बहुत बड़ा होता है, बहुत पानी उसमें जाता है, वेस्ट होता है। फिर हम अननेसेसरी शावर चला के छोड़ दिया। हमको कोशिश करना चाहिए बाल्टी मग से नहाए, है ना, तो उसमें वेस्ट कम होता है। यूज बकेट इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ शावर। शावर लेते तो हमको पता ही नहीं चलता, हम कंटिन्यू नहाते रह जाते हैं, लेकिन उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है। बकेट और मग्गा से करो तो वो ज़्यादा यूजफुल है। एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। और क्या करना है, रेन वाटर को हम लोग को फ्यूचर यूज के लिए बचाना है। मतलब कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, या तो छत पे टंकी बने या तो अंडरग्राउंड में टंकी बने, और वैसा यूज करना चाहिए। एक आज का डाउट था जो मैंने बच्चों से पूछा कि जब हम फ्रीज में बर्फ जमाते हैं और हम 2 घंटे न छोड़ के 15-20 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे में ही उसको छूते हैं, तो बर्फ में हमारी उंगली ऐसे घुस जाती है। मतलब एक लेयर बर्फ का ऊपर होता है और उंगली अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? क्योंकि वाटर फॉर्म में जो आइस हो रहा है थोड़ी देर लगती है, इसके लिए उंगली का प्रेशर ज़्यादा है तो इसे दबाते हैं। अरे वो तो उंगली के प्रेशर से ही टूटा, लेकिन आइस ऊपर ही क्यों जम रहा है, मुझे ये पूछना है। क्योंकि हवा सबसे पहले कांटेक्ट में उस सरफेस के साथ आती है। तो फिर नीचे वाला कैसे जमेगा? जब ऊपर का जम गया तब नीचे वाला क्यों जब ऊपर जमेगा? वाला ज़्यादा जम जाएगा, अंदर का जमने लगेगा, फिर पूरा हो जाता है। और मैंने ये भी पूछा था कि मान लीजिए कि एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास में हमने पानी लिया है, इसमें हम 4-5 आइस डाल देते हैं, तो वो आइस क्या होगा? मेल्ट होने के पहले क्या होगा? पानी पहले कंडेंस होगा, वेपर होगा, वेपर भी होगा, और क्या? कंडेंस होगा, जो आसपास की उसकी जो हाँ। हवा होगी वो जाके उस मतलब ग्लास के इसके ऊपर सेटल हो जाएगी, और फिर वो बर्फ उसमें फ्लोट नहीं करेगा? फ्लो करेगा। फ्लोट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि पानी तो पानी है, बस उसका फॉर्म बदला है, क्योंकि मैम बर्फ हल्का होता है। यस, यही आंसर मुझे जानना था। बर्फ हल्का होता है, इसीलिए वो ऊपर का ही, वो जमना तो ठंडा तो पूरा होता है, लेकिन बर्फ ऊपर ही जमता है क्योंकि वो हल्का होता है। आप बड़े बड़े जगहों पे भी देखोगे जो बहुत ठंडे इलाके, वहाँ भी आप देखोगे कि बर्फ का लेयर ऊपर मोटा लेयर है, अंदर का पानी मेल्टेड ही है, पानी ही है, ऊपर बर्फ है, आइस शीट है। तो वो क्यों है? क्योंकि बर्फ हल्का होता है, इसलिए ऊपर फ्लोट करता है, इसीलिए ऊपर का ही, मतलब वो जमना जैसे चालू होता है टेम्परेचर, तो वो जैसे जैसे जमता जाता है ऊपर वो लेयर होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो टेम्परेचर लो होता जाता है और पानी का कोई भी पार्टिकल जो है वो जमता जाता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जमता जाता है, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे नीचे वाला जमेगा। क्योंकि आइस क्या है? लाइट वेट होता है, पानी से हल्का होता है बर्फ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।